ललितपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित झरर घाट पुल के पास एक डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत तथा दूसरे युवक की हालत गंभीर होने पर तालबेट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मृतक युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से बबीना जा रहा था, तभी अचानक घटना घटित हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ललितपुर थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे माल गोदाम के पास नई बस्ती चौकी इंचार्ज नवाब सिंह और एसआई रामकिशोर शर्मा ने महिला कांस्टेबल कर्मियों के साथ छापा मारकर 30 लीटर कच्ची अवैध शराब और 3 अभियुक्त महिलाओं को किया गिरफ्तार। सभी आरोपित महिलाओं के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। ललितपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर में मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के सानिध्य में होने वाले 29वें शावक संस्कार शिविर की तैयारियां जोरों पर, जिसमें ललितपुर के समस्त महिला मंडलों द्वारा एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर आरती सजाई गई, जिसे देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर के स्टेशन रोड स्थित श्री अतिशय क्षेत्रपाल मंदिर में आज झांसी परिक्षेत्र के मंडल आयुक्त संजय गोपाल ने मंदिर पहुंचकर वहां भगवान अभिनंदन नाथ स्वामी भगवान के दर्शन करने के उपरांत मंडलायुक्त ने मुनि श्री सुधासागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष अनिल अंचल ने समिति के पदाधिकारियों के साथ सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने 9 सितंबर तक होने वाले दशलक्षण पर्व के 29वें शावक संस्कार शिविर के लिए बनाया गया पांडाल की तैयारियों की जानकारी ली और सुरक्षा और अन्य व्यवस्था को देखा, जिसे देखकर मंडलायुक्त ने काफी प्रशंसा की। देखिए खबर विशेष प्रमुख झलकियां ललितपुर लाइव टीवी पर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ हमारे धार्मिक आयोजनों के विशेष सहयोगी संवाददाता अक्षय अलिया के साथ मनोज बबीना की रिपोर्ट। मंडलायुक्त झांसी मंडल संजय गोपाल ने ललितपुर जिले के ग्राम धौरा क्षेत्र पहुंचकर निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय और धौरा बालाबेहट वाटर फिल्टर प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के क्रम में मंडलायुक्त सर्वप्रथम अटल आवासीय विद्यालय धौरा पहुंचे। ये विद्यालय श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। इसका कार्य PWD भवन विंग झांसी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्य मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ था, जो अक्टूबर 2022 तक पूर्ण होना है। विद्यालय की क्षमता 1000 छात्रों की है, जिसमें 500 छात्र और 500 छात्राएं शामिल हैं। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 66 करोड़ 66 लाख है, जिसमें से 40 करोड़ की धनराशि आवंटित हो चुकी है तथा परियोजना पर 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मौके पर मंडलायुक्त ने परियोजना के साइट प्लान का भी अवलोकन किया था तथा निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराया जाए। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने धौरा बालाबेहट वाटर फिल्टर प्लांट का भी निरीक्षण किया। यहां पर जल निगम द्वारा बताया गया कि इस प्लांट का कार्य अगस्त 2021 में प्रारंभ हुआ था, जो दिसंबर 2022 में पूर्ण किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्लांट के पूर्ण होने से आसपास के 59 ग्राम आच्छादित होंगे। मौके पर कार्य में बहुत ही धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को अविलंब श्रमिकों की दुगुनी कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री आलोक सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ललितपुर के पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी द्वारा पुलिस अपराध शाखा भवन स्थित CCTNS कार्यालय, क्राइम ब्रांच कार्यालय, फील्ड यूनिट कार्यालय, साइबर सेल कार्यालय, HTU थाना सहित सभी शाखाओं का और पुलिस लाइन में स्थित जिम का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को कार्यालय की साफ सफाई, रजिस्टरों का रखरखाव करने और आम जनमानस की समस्याओं और प्रार्थना पत्रों और विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।
ललितपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेट इमरान अहमद के नेतृत्व में तालबेट कोतवाली क्षेत्र के तेरही फाटक में कस्बा इंचार्ज कुलदीप राणा ने पुलिस बल के साथ अवैध शराब की गढ़ पर की छापेमारी। जहां छापेमारी के दौरान 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1200 लीटर लैंड मौके पर ही नष्ट किया गया। पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के तहसील तालबेट में भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष और ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारती को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग उठाई और बताया कि तहसील ग्राम उगरपुर, भैसनवारा खुर्द, भैसनवारा कलां, गेवरा गुंदेरा, कंदारी कलां, वर्मा बिहार झररघाट में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते बेतवा नदी में बाढ़ का पानी छोड़ा गया, जो कि हम लोगों के खेतों में करीब 15 दिनों तक भरा रहा, जिसके कारण हम सब किसानों की उर्द, मूंग, मूंगफली, मक्का, तिली आदि की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जिससे सभी क्षेत्रीय ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिससे सैकड़ों किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिसका तत्काल सर्वे कराया जाए ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सर्वे नहीं कराया जाएगा तो या फसलों का मुआवजा नहीं दिलाया जाएगा तो सभी किसान अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। जनपद ललितपुर की तहसील मंडावरा में भारतीय किसान यूनियन के अतिवृष्टि होने से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी मंडावरा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मंडावरा तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में अतिवृष्टि से अत्यधिक फसलें प्रभावित हुई हैं, जिसमें खरीफ की फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मंडावरा उप जिलाधिकारी किसानों ने फसल का सर्वे और सत्यापन कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई। मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। पूरी करो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो क्षेत्र की फसलें नष्ट हुई हैं, तिलहन और दलहन, उसके बारे में हमने ज्ञापन दिया है। शासन की मंशा तो है देने की, लेकिन हमारे लेखपाल जो हैं, लेखपाल को ये लगता है कि मेरी वेतन लग रही हो, इसीलिए वेतन अधिकारियों से कहना है कि इन पे दबाव सही डाल के सही रिपोर्ट लगवाई जाए, जिससे किसानों को बीमा मिल सके और अतिवृष्टि का पैसा मिल सके, मुआवजा मिल सके। ललितपुर जिले के तालबेट स्थित राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन राजकीय महाविद्यालय में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत महाविद्यालय में लगातार आयोजित किए जा रहे खेल सप्ताह के तहत समापन समारोह के अवसर पर विश्वविख्यात शख्सियत हॉकी के जादूगर दद्दा मेजर ध्यानचंद के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने प्राचार्य डॉक्टर रीना वालिया के नेतृत्व में रस्साकसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सामूहिक खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। निर्णायक मंडल ने छात्र वर्ग में रोहित, अभिमन्यु, आकाश, चंद्रपाल आदि की टीम को, एक छात्रा वर्ग में शिखा, नायक, वर्षा, रक्षा, कुसुम, मनीषा आदि की टीम को विजयी घोषित किया। तत्पश्चात बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना वालिया ने मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश के लिए किए गए अनुकरणीय योगदान से प्रेरणा लेने की बात कही। प्रोफेसर गजेंद्र नाथ ने इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं से आह्वान करते हुए कहा कि खेल मनुष्य के लिए शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास करता है। ललितपुर अपर पुलिस अधीक्षक ने तालबेट पहुंचकर कोतवाली तालबेट प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा और पुलिस बल के साथ कस्बा तालबेट में पैदल गश्त किया और साथ ही यहां पर चल रहे पीरों के मेला महोत्सव का अवलोकन किया और मेला की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तालबेट पुलिस क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद ने थाना तालबेट का आकस्मिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर के मैस, बैरिक, माल, मुकदमाती, दंगा नियंत्रण उपकरण, शस्त्र रखरखाव, CCTNS कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, अपराध रजिस्टर, टॉप 10 HS,
जमानत रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर आदि का अवलोकन कर जुआ, अवैध खनन, चोरी, नकबजनी पर पूर्ण रोक, नियमित पैदल गश्त और एचएस सत्यापन के लिए निर्देशित किया गया।